जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चंडीगढ़ पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो कि चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल्स पोस्ट के लिए है और वायरलेस ऑपरेटर की इसमें 35 पोस्ट थी। और ये क्वेश्चन पेपर में जो अधिकतम अंक है 90 नंबर का पेपर था और इसमें टोटल क्वेश्चन भी 90 ही नंबर थे और इसका टाइम दिया गया था 1.5 घंटे का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 45 क्वेश्चंस को डील करेंगे, यानी कि उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट में नेक्स्ट 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं चंडीगढ़ पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछता है। इससे आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी मदद मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, द चंडीगढ़ पुलिस रिसेंटली लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन रक्षा, इट कैटर्स टू। ये कह रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है रक्षा। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल क्राइम, यानी कि जो बालिग अपराध होते हैं, छोटे बच्चे जो 18 साल की कम उम्र के होते हैं वो अपराध करते हैं, उससे। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी कि पोस्को एक्ट। तीसरा ऑप्शन है वुमेन सेफ्टी और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वुमेन सेफ्टी। चंडीगढ़ पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए वुमेन सेफ्टी के नाम वुमेन सेफ्टी के लिए ये रक्षा एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, ये है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल बजट इज मेड, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है। वार्षिक बजट प्रति माह फरवरी के महीने में पेश किया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पेश करते हैं। तो पूछता है कि ये किस आर्टिकल के तहत इसको पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 112, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। जो भारत में वार्षिक बजट होता है वो फरवरी के महीने में पेश किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सरदार पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। तो ये क्वेश्चन 3 या 4 साल पुराना है। तो इस समय सरदार पुलिस अकेडमी जो है इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देती है। ये अकेडमी हैदराबाद में है और उस समय इसके जो चेयरमैन थे वो महिला थी, अरुणा एम बहुगुणा को उस समय अपॉइंट किया था। तो आप अभी फ़िलहाल वर्तमान चेयरमैन कौन है ये देख सकते हो। जो सरदार पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में, ये याद कर लेना। ये अरुणा एम बहुगुणा उस समय थी 3 या 4 साल पहले, तो अभी चेंज हो गई होगी, देख लेना। चौथा क्वेश्चन है, द एंट्री ऑफ पुलिस इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, कि भारत के संविधान में पुलिस किसका विषय है। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था चैनल की में। तो स्टेट लिस्ट आएगा इसका जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। पुलिस के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर हम दिल्ली पुलिस को छोड़ दें तो। क्योंकि दिल्ली पुलिस एकमात्र ऐसी पुलिस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ थाना एंड दरोगा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, कि हर ज़िले में थाना होगा और एक थाने का इंचार्ज होगा दरोगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसमें गवर्नर जनरल्स के नाम दे रखे हैं। पहले पर है ए कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, और एक है लॉर्ड बेनेडिक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका सही जवाब होगा, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है और इन्होंने ही थाना और दरोगा का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट पिन कोड एड्रेस ऑफ चंडीगढ़। इनमें से चंडीगढ़ का सही पिन कोड क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1611, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ये चंडीगढ़ का पिन कोड है। पिन कोड में 6 अंक होते हैं और पिन कोड की फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। अब याद कर सकते हो कि चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम है तो चंडीगढ़ पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पोस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर अबोलिश्ड इन चंडीगढ़, कि चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर की पोस्ट को ख़त्म कब किया गया? तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1984 में। दोस्तों फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी परवीर रंजन हैं और डीजीपी किसी भी स्टेट पुलिस की सबसे बड़ी रैंक होती है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस में आईजीपी रैंक का अफसर चंडीगढ़ पुलिस को जो नेतृत्व करता था अभी डीजीपी करता है। तो चीफ कमिश्नर की जो पोस्ट थी वो ख़त्म कर दी गई थी 1984 में चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द ब्रॉडकास्ट बैंड ऑफ एफएम रेडियो इज़ इन, कि जो एफएम रेडियो होते हैं उनकी ब्रॉडकास्ट रेंज किस में होती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वीएचएफ की होती है। नेक्स्ट है, रमेश वांट्स टू स्टोर डाटा इन हिज मंथली एक्सपेंडिचर ओवर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ही मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पज? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप मंथली एक्सपेंडिचर डाटा को सेव करना चाहते हो तो आप MS एक्सेल का यूज़ करोगे। 10वां क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन्स वर्क्स ऑन विच टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी, यानी कि GSM के टेक्निक पर भी काम करते हैं और CDMA टेक्निक पर भी काम करते हैं, TDMA टेक्निक पर काम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड इन चेकिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर इन एग्जामिनेशंस? ये कह रहा है कि जो आप लोग पेपर देते हो, जो OMR भरते हो, उनको चेक कैसे करते हैं, उन चेक करने वाली मशीन का नाम क्या है? तो उस मशीन का नाम होता है OMR ही होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो इसमें से MS-DOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे लाइनक्स, यूनिक्स और एक्सेनिक्स ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, द वेस्ट जनरेटेड बाय कंप्यूटर इज नोन एज, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 3, ई वेस्ट। कंप्यूटर जो वेस्ट जनरेट करता है उसको ई वेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल वाज एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, कि कौन सा रसायन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब सबको पता होगा कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था, तो नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl इसका फार्मूला होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ मेमोरी चिप हुज कंटेंट्स कैन नॉट बी सेव्ड व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन 16 है, फेडिंग ऑफ रिसीव्ड रेडियो सिग्नल्स इन ए मोबाइल कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट अकर्स बिकॉज ऑफ, 16वें क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी पाथ प्रोपगेशन। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। 17th क्वेश्चन है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फिल्म MSD, उस समय एक मूवी आई थी जो राम रहीम के ऊपर थी, MSD मैसेंजर ऑफ गॉड। द पावर आर ड्राइवन फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह रहा है कि जो सेंसर बोर्ड है उसने MSD मूवी पर रेस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध लगा दिए थे, वो किस अनुच्छेद के तहत लगाए थे? तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में राइट टू फ्रीडम दिया गया है, तो ये उसी के तहत लगाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 19 का जो सब पार्ट है 2, उसके तहत ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल एनी कनेक्शन टू द कस्टमर ऑफ हाउ मच बैंडविथ इज कंसिडर्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 256 kbps, किलोबाइट पर सेकंड। 19वां क्वेश्चन है, वाइल कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स ए प्रोग्राम द प्रोग्राम इज हेल्ड इन, जब भी कंप्यूटर को चलाते हैं तो प्रोग्राम कहाँ हेल्ड होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 20 क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ एडिटर ऑफ इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून, अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून के चीफ एडिटर कौन है? तो अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून के जो उस समय चीफ एडिटर थे वो था राज चेनंगपा, अभी कौन है आप लोग देख लेना 2022-23 में। नेक्स्ट है, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? तो इसमें नंबर आ जाएंगे 12, आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं। और UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसको जारी करने वाली संस्था है, 2009 में इस संस्था का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2015 व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन GDP इन 2000, ये 2015-16 का है तो इसको रहने देना, आप लोग 2022-23 वाला कर लेना, ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ MRP ऑफ द आइटम, आप लोग देखते हो कोई भी वस्तु खरीदते हो तो उसके ऊपर MRP लिखा रहता है, फिर उसका प्राइस लिखा रहता है, तो MRP की फुल फॉर्म पूछी है इसने, तो MRP की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, नेशनल पुलिस अकेडमी मैंने तभी बताया था हैदराबाद में है, तो ऑप्शन 2 ठीक होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट, कौन सा ह्यूमन राइट भी है फंडामेंटल राइट भी है, तो राइट टू एजुकेशन ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। 16th क्वेश्चन, व्हाट डज होमोसेपियन स्टैंड फॉर, तो इसका जवाब हो जाएगा वाइज मैन। होमोसेपियन मनुष्य की प्रजाति है, इसका अर्थ होता है वाइज मैन। क्वेश्चन नंबर 27 है, टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस, किसी भी कर्सर को अगर किसी दस्तावेज के सबसे अंत में लेके जाना हो तो क्या दबाया जाएगा, तो इसके लिए दबाना पड़ेगा हमें कंट्रोल प्लस एंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 28th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेशन ऑफ लोकसभा, इनमें से कौन सा एक लोकसभा का सेशन नहीं है, तो समर सेशन लोकसभा में नहीं होता, विंटर सेशन होता है, मानसून भी होता है और बजट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरली कपल्ड विद, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को किसके साथ जोड़ा जाता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन्फ्लेशन के साथ जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंडियन इकोनॉमी इज, कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। क्वेश्चन नंबर 31 में सेंसेक्स अगर चढ़ रहा है, यानी कि सेंसेक्स को बढ़ने को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए, राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, रिसेंटली 14th फाइनेंस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स, इट इज एस्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 280। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन की जो गठन है राष्ट्रपति करता है, ये उस समय 14वां चल रहा था, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, इसके 15वें के अध्यक्ष हैं NK सिंह, ये ध्यान रखना। 14वां जो चल रहा था उस समय जब ये एग्ज़ाम हुआ तो 14वें के अध्यक्ष थे YV रेड्डी, फिलहाल चल रहा है 15वां, NK सिंह यानी नवल किशोर सिंह इसका अध्यक्ष है। आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति इसका गठन करता है फाइनेंस कमीशन का, यानी कि वित्त आयोग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस कैरी मैक्सिमम एनर्जी, कौन सी रेडिएशंस में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, UV रेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज में सबसे ज़्यादा रेडिएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16th लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड इन हाउ मैनी फेजेस, कि जो 16वीं लोकसभा के इलेक्शन थे वो कितने फेजेस में कंप्लीट हुए, तो ये हुए थे 9 फेजेस में। फिलहाल 17वीं लोकसभा चल रही है जिसका कार्यकाल 2019 से 2024 तक है। अभी अगले साल 2024 में इलेक्शन होंगे तो वो 18वीं लोकसभा के होंगे। फिलहाल 17वीं लोकसभा चल रही है, लेकिन उस समय 16वीं लोकसभा चल रही थी, 2018 का एग्ज़ाम है, तो वो इलेक्शंस 9 फेजेस में हुए थे, 2014 वाले पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, विच केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टीयर्स वाइल कटिंग ओनियन, जब हम प्याज काटते हैं तो कौन से केमिकल से हमारी आंखों में आंसू आते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सल्फाइड, ऑप्शन नंबर 3। 36 क्वेश्चन, हेयर ऑफ सेविंग ब्रश क्लीनिंग टुगेदर व्हेन द ब्रश इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू, जब भी हम सेव करते हैं तो ब्रश से वाटर जो पार्टिकल से क्लीन कर देता है, उनको दूर कर देता है, किस गुण के कारण करता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 37 है, ए ट्रक एंड ए कार मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी, एक ट्रक और एक कार एक समान गति से चल रहे हैं, ब्रेक लगाएंगे तो विच विल बोथ विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर स्टॉप, कार जल्दी रुक जाएगी, यानी कि कम डिस्टेंस कवर करेगी, जबकि ट्रक ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। 38 है, इफ़ रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ मेड 1/4, अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को एक चौथाई कर दे तो द ड्यूरेशन ऑफ एन ईयर विल बिकम, कि एक साल में कितना दिन होगा, यानी कि कितना बढ़ जाएगा कितना घट जाएगा, ये पूछे। तो 38वें का आंसर है 1/8 टाइम्स, ये 365 का 1/8 इतना टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्योरिटी ऑफ 14 कैरेट गोल्ड इज, 14 कैरेट गोल्ड की शुद्धता क्या होती है, तो ये होती है 58.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोबाइट यानी कि 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है, ये पूछा है। तो 1 किलोबाइट में इसका जवाब हो जाएगा 1024 बाइट होते हैं। 41वां है, द न्यूज़पेपर चार्ली हेब्डो पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये 41 क्वेश्चन है, इसका जवाब हो जाएगा पेरिस, यानी कि फ्रांस से प्रकाशित होती है ये। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पत्रिका मैं आपको बता देता हूँ, विजडन पत्रिका है, उसको भी देख लेना, ब्रिटेन से प्रकाशित होती है, इसे क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ नन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑल इंडिया सर्विस, तो इसमें से IRS ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, IAS है, IPS भी है और IFS भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च्ड इन बाय प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम, कहाँ से इसने शुरुआत की थी? तो हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को। हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? उस समय हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे 2018 में? ये थे HS ब्रह्मा। आज की डेट की बात करें तो ये हैं राजीव कुमार, ये ध्यान रखना, ये हमारे देश के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। नेक्स्ट है मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट फॉर पंचायत इलेक्शन एज, अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है तो व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 21 साल। तो दोस्तों इस वीडियो में ये 45 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं जो चंडीगढ़ पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर है। 45 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और अगर इससे कोई भी रिलेटेड आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।